हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय की पाठशाला। मेरा नाम है मृत्युंजय। ये जो है हमारा डिस्क्रिप्टिव का क्लास चल रहा था। पहला क्लास हम ले चुके थे आपका, जिसमें हमने आपको मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के, सीजीएल, सीएचएसएल और जो एमटीएस है उसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो होता है उसमें। ओके। दूसरा क्लास एक वीक पहले ही होना था, बट नहीं हो पाया। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी मांगता हूँ आप सबसे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद जो अभी भी पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन हाँ क्लास ले सकता हूँ, तो आज आपके सामने आया हूँ। आज जो है हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लेटर्स। हमने कहा था आपको इसको 3 चरण में हम कंप्लीट करेंगे, 15-15 दिन के बिहाफ पे। ठीक है, जैसे कि 15 दिन पहले हम लेटर करेंगे, उसके बाद 15 दिन फिर हम ऐसे करेंगे, उसके बाद 15 दिन जो है पैसेज करेंगे। ठीक है, तो आज जो क्लास है, आज का क्लास जो है हमारा लेटर पे रहेगा, और इसी क्लास में हम सारे फॉर्मेट्स के बारे में जान लेंगे। मतलब लेटर किस तरह से लिखते हैं, उसका फॉर्मेट्स क्या होता है, और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसी क्लास में आपको क्वेरीज भी मिलेंगे, जो जनरल क्वेरी मेरे पास बहुत सारा आया है, जो वीडियोस के कमेंट में बहुत सारे आते हैं, तो उसमें से मैंने कुछ कुछ छांटे हैं कि जो आपको जानना चाहिए, जो कॉमन क्वेरी हो सकता है, उसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। दूसरा क्या है कि फिर जो लिखने का जो तरीका होता है, सलीका होता है, और जिस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी तक एसएससी लास्ट 3 एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने लेटर से रिलेटेड पूछा है। उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल पे, आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि और लोगों तक पहुँचे, उन्हें भी इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। क्योंकि ये जो आज जो हम क्लास करने वाले हैं, ये दोनों लैंग्वेजेस वालों के लिए, मीडियम्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम में भी अगर आप लिखते हैं तब आपके लिए भी है, और जो हिंदी मीडियम से भी लिखते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि इसमें एक आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, उसमें बच्चे जो हैं लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मैं भी ठीक हो गया हूँ, तो मैं भी थोड़ा बहुत मॉनिटर कर लूँगा और एवेलुएट भी कर सकूँगा। ठीक है, और क्या है कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, वैसे क्वेश्चंस भी मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। वहाँ भी आप आके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले सकते हैं, जिससे कि आपको आगे चीज़ों में बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देख रहे होंगे आप, आज जो है हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि पत्र प्रारूप मतलब होता है लेटर का फॉर्मेट के बारे में, कि लेटर किस तरह के फॉर्मेट में लिखना है। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैंने एक ही फॉर्मेट यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, क्योंकि हमको उसी एक ही फॉर्मेट से हम दोनों लेटर को लिख सकते हैं। दोनों लेटर लिखने का अर्थ क्या होता है, लेटर में दोनों के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि दो तरह के लेटर्स होते हैं। एक होते हैं फॉर्मल और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो उन दोनों लेटर्स के बारे में भी जानेंगे कि फॉर्मल इनफॉर्मल किसको कहते हैं, और दोनों लेटर को किस तरह के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। पहले आप देख लीजिए क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं एसएससी में। जैसे ये देखिए, ये आपका रहा सीएचएसएल 2019 का, ये लेटर का क्वेश्चन आया हुआ था। पहले आप यहाँ देखिए, इसमें सिर्फ छांटना क्या क्या चीज़ है, किन किन चीज़ों पे फोकस करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, जिसको कि हमको वहाँ पे ज़रूर राइट डाउन करना है जब हम लेटर लिख रहे होंगे। जैसे कि क्या कह रहा है, आपको ध्यान देना कि यह मानते हुए कि आप सुरेश और सीमा हैं, सुरेश या फिर सीमा है। जो गर्ल्स हैं वो सीमा लिख लेंगे अपने लिए, और जो बॉयज़ हैं वो अपने लिए सुरेश लिखेंगे। तो इसका अर्थ हो गया कि आपको अपना वहाँ नाम कहीं भी नहीं मेंशन करना है। आपको ये मान के लिखना है कि आपका नाम, अगर आप पुरुष हैं तो सुरेश हैं, अदरवाइज़ आप अगर गर्ल्स हैं तो सीमा है। और आपका देखिए एड्रेस जो है, निवासी जो होता है, यहाँ पे आपको दे दिया गया कि देवनगर गली संख्या इतना में, देवनगर नई दिल्ली के एक सक्रिय कार्यकर्ता है, मतलब आपका एड्रेस दे दिया गया। तो इस एड्रेस को आप अपना एड्रेस मानते हुए ही लिखेंगे। और इसमें क्या करना है कि जैसे फॉर्मेट्स होते हैं, तो आप फॉर्मेट में होता है आखिर ये एड्रेस कहाँ लिखूँ, ऊपर लिखूँ कि नीचे लिखूँ, कि किस स्थान पे लिखूँ, उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है कि अगर आप इसके बदले, अगर आप अपना गलती से एड्रेस लिख देते हैं, तो आपको यूएफएम कर दिया जाएगा, मतलब आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। आपको आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा, आपका यहीं पे ख़त्म हो जाएगी बात। आपने अगर प्री में अच्छा स्कोर किया भी है तो उससे कोई मतलब नहीं रहता। ये छोटी सी बात आपके लिए बहुत ज़्यादा घाव कर सकती है, इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। तो पहला चीज़ तो ये है कि आप जो नाम दिया गया है वही नाम आपको यूज़ करना है लेटर में, एज अ राइटर,
जो आप लिखते हो, याचिकाकर्ता हो या जो भी हो, तो वो बन के आपको अगर लिखना है तो आप वही चीज़ यूज़ करेंगे। आगे देखिए, दूसरा क्या है कि एक और चीज़ें होती है लेटर में लिखते हुए, वो होता है विषय। खासकर जब आप किसी अधिकारी को लिख रहे हो तो वहाँ विषय का आपको बिल्कुल ध्यान देना होता है। जैसे कि यहाँ सक्रिय कार्यकर्ता हैं आप, देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजातीय समूह के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आपके बारे में बता दिया, ये विषय तो है नहीं। आप अपने क्षेत्र स्तर पर संबंधित अधिकारी, अब देखिए ये संबंधित अधिकारी आखिर किस स्तर पे, तो ब्लॉक स्तर पे। क्षेत्र स्तर क्या हो गया, ब्लॉक स्तर पे आप क्या करो कि उप जिलाधिकारी एसडीएम जो होता है उसको लिखना है। और वो एसडीएम कहाँ का है, तो वो है बस्तर, छत्तीसगढ़, पिन कोड वगैरह सब कुछ दे दिया गया है। तो एक तरह से आप अगर इंग्लिश वाले हैं तो आप समझ लीजिए कि रिसीवर्स एड्रेस इसको कहते हैं, जिसको हम लिखते हैं उसको रिसीवर्स कहते हैं, और जो लिख रहे होते हैं उसको सेंडर्स एड्रेस कहते हैं। जैसे कि ऊपर वाला वो सेंडर्स एड्रेस हो गया, जो लिख रहा होता है, और जिसके पास पहुंचता है वो रिसीवर्स एड्रेस होता है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है। और फिर क्या पत्र लिखें, जिसमें आपके समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं के समाधान का आग्रह करना है। अब देखिए यहाँ पे है ना कि आपका समाज जो है बहुत सारे परेशानियों का सामना कर रहा है, और उसी समय जो समस्याओं का सामना कर रहा है उसी के समाधान हेतु आप उस पत्र में लिखने वाले हैं। तो विषय होगा वहाँ पे आप क्या लिखोगे कि हमारे समाज के द्वारा हो रही विविध समस्याओं का के निवारण हेतु या उसी के संबंध में। ये सारा इस तरह से करके हमको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन में जो विषय होता है उसको, सब्जेक्ट को आपको वहाँ पे लिखना है। तो समझ गए, तो 3 पार्टें मेन होती हैं। एक तो होता है कि विषय किस विषय पे लिखना है, दूसरा होता है सेंडर्स एड्रेस, और तीसरा होता है आपका रिसीवर्स एड्रेस जिनको लिखना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ आपको लेटर के फॉर्मेट जो क्वेश्चन है उसी से आपको मिलता है। ये होता है 50 अंक का, और इसमें आपको कितना में लिखना पड़ता है, 150 वर्ड्स में, ठीक है। 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, अब प्लस हो सकता है इसमें 15 वर्ड्स, ठीक है। आपको ये मैंने पहले ही बोल रखा है, आप कुल मिला के 165 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखोगे। ऐसा इसलिए बोल रहे नहीं लिखोगे क्योंकि 165 के बाद अगर लिखे तो वो चेक होगा ही नहीं। अगर आपने मान लो कंक्लूजन, निष्कर्ष जो है 165 वर्ड से ज़्यादा बढ़ा दिया तो आपका कंक्लूजन तो काउंट ही नहीं होगा। अगर कंक्लूजन काउंट नहीं होगा तो इसका भी बहुत सारा फॉर्मेट में इसको चेकिंग होता है कि आपकी राइटिंग कैसी है, आपने अपना बात किस तरह से रखा है, फॉर्मेट आपने सही से रखा है कि नहीं। जब आपके फॉर्मेट में भी वो कंक्लूजन नहीं आएगा ना, तो अगर नहीं आएगा, अगर 165 वर्ड के बाद आप लिखते चले गए, ठीक है, तो वो तो आपके इंक्लूड होगा नहीं उनके चेकिंग में। अगर चेक वो करेंगे ही नहीं तो वो, तो आपका वो जो है फॉर्मेट में लैकिंग कहलाएगा, और उसकी वजह से बहुत सारे नंबर आपके कट जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम जब लिख रहे होंगे इस लेटर, तो उस लेटर को लिखते वक्त हम इन वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स का बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ध्यान रखें, ठीक है। और जो इंग्लिश वाले हैं वहाँ आप पढ़ सकते हैं कि एज्यूमिंग दैट यू आर सुरेश और सीमा रेसिडेंट, आपको दे दिया गया है, हाउस नंबर दे दिया गया 351 देवनगरी, देवनगर गली नंबर 2 पोस्ट ऑफिस बोल दिया गया, देवनगर न्यू दिल्ली ये है। एन एक्टिविस्ट, ठीक है, वर्किंग अमॉन्ग योर कम्युनिटी, आप अपने कम्युनिटी में काम करो। आप ट्राइबल पीपल के भी जनजातीय इन रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। राइट अ लेटर टू द कंसर्न अथॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एसडीएम को लिखना या कलेक्टर जो कहते हैं, बस्तर, छत्तीसगढ़, पिन कोड वगैरह, आस्किंग फॉर रीड्रेसल ऑफ वेरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय योर पीपल। समझ गए, तो आपके पीपल के द्वारा वेरियस प्रॉब्लम जो फेस किया जा रहा है उसको रिड्रेस करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आपको लेटर लिखना है। तो ये आपका कब था, CHSL 2019 का। अब दूसरा लेटर देखिए, ये आपका आया था CGL 2018 में, ओके। 2018 में ये भी 50 अंक का था। इस बार सिर्फ CGL 19 में पहली बार SSC में प्रेसिस आया है इसकी जगह, ओके। लेकिन 18 में आपको लेटर ही आया था। तो लेटर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। लेटर में आपको बोल रहा है कि आप जो है, एक मिनट, अच्छा, तो आप ये क्वेश्चंस देख रहे होंगे, इसमें आपको क्या बोला है, एक मिनट, हाँ, आपको बोला है कि आप राजन या फिर रजनी हैं, ठीक है। आप अगर बॉयज हैं तो राजन, रजनी हैं, गर्ल्स हैं तो रजनी, निवासी लोधी रोड नई दिल्ली, इतना ही बता दिया है आपको, ठीक है। इतना जस्ट जितना बोला है उतना, उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि वहाँ पिन कोड फिर से हम लिखने लग गए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और जो डेट डाला जाता है वो उसी दिन का डाला जाता है जिस दिन आपका पेपर हो। सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम में विपणन, ठीक है, मार्केटिंग वगैरह को कहते हैं, प्रबंधक के पद के लिए आपका चुनाव हुआ है, ठीक है।
आपका प्रबंधक मतलब जो होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, उसमें जो है मैनेजर के रूप में आपका जो है चयन हुआ है। आपको नियोक्ता चाहते हैं कि आप तुरंत अपना कार्यभार सँभाल लें, किंतु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आप ऐसा करने में असमर्थ हैं। ठीक, आपका इसमें सिलेक्शन हुआ था बट आप अभी वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, उस मतलब पद को अभी नहीं सँभाल पाएँगे, मतलब अभी अभी के लिए, थोड़े दिनों के लिए। तो आप उक्त उपक्रम को पत्र लिखें, जो जैसे उपक्रम जो होते हैं, उपक्रम मतलब वो आपसे ऊपर वाले, ठीक है? क्रम मतलब आपसे ऊपर वाले जो अथॉरिटी होंगे उसको पत्र लिखें, जिसमें तत्काल नौकरी पर आने की असमर्थता के विश्वसनीय कारण बताते हुए कार्यभार ग्रहण करने के लिए कुछ अधिक समय की प्रार्थना करिए। मतलब आप ये बोलिए कि मेरे पास कुछ-कुछ विश्वसनीय कारण हो, मतलब हुआ कि जो जिस पे भरोसा किया जा सके वैसा कारण बताएँ और बोलें कि हम जो है कुछ दिन का और समय लेना चाहते हैं, उसके बाद हम आके जॉइन करेंगे। तो ये लेटर था, इसमें कहीं भी देखिए, आप जो लिख रहे हो उसका एड्रेस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भेजना है उसका एड्रेस नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे एड्रेस, ठीक है? उसको भी किस तरह से लिखना है वो लेटर में आपको मैं बता दूँगा, फॉर्मेट जब हम डिस्कस करेंगे उस समय, क्लियर? तो इस तरह से करते हुए आपको ये लेटर लिखना है, आपको अपना कारण बताना है। तो कारण और विषय तो आप समझ गए कि आपको किस विषय पे लिखना है, कि आपको छुट्टी चाहिए या फिर आप जो है थोड़ा बहुत समय चाहिए जिसके कारण आप उसकी प्रार्थना करने वाले हैं कि हमको कुछ दिन का और समय दे दीजिए ताकि इसके बाद हम आके जॉइन कर पाएँगे। मेरे पास कुछ विश्वसनीय कारण हैं और उसको आपको मतलब लेटर के बॉडी में आपको उसको लिखना है कि क्या-क्या कारण है, वो तो बात की बात है। तो ये 2 चीज़ यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, समझ गए? ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इन अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़, ठीक है? ड्यू टू सम unavoidable reasons, you are unable to join immediately as required by the employer. Write a letter to said enterprise, उसको लिखना है सीकिंग सम टाइम टू जॉइन योर ड्यूटी, ठीक है? आपको कुछ समय चाहिए, गिविंग कन्विंसिंग रीजंस, वही विश्वसनीय रीजन आपको बताना है, ठीक है? तो ये आपका हो गया सीजीएल 18। अब आगे देख लीजिए सीएचएसएल 18 का। आप शिवानी, देखो क्या लिखा, आप शिवानी या शिव हैं, निवासी सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड इतना। तो आपको सब बता दिया गया, आपका एड्रेस दे दिया गया, मतलब जो लिखने वाला है। अपने छोटे भाई को नमन को पत्र लिखना है। तो यहाँ देखिए प्रिय नमन जैसे यूज़ करते हैं ना लेटर में, तो यहाँ नाम यूज़ करना भी है तो नमन यूज़ करना, ये नहीं कि प्रिय अनुज। ध्यान से, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अनुज वो मतलब समझ लेते हैं कि नाम किसी का बोल दिया गया है, ये नहीं समझते हुए कि अनुज का अर्थ छोटा भाई भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसा लिखा हुआ है वही आप लिखोगे जो आपको क्वेश्चंस में दिया गया है, तो प्रिय नमन ही लिखना, कभी प्रिय अनुज यूज़ नहीं करना है। यूएफएम के हम उस तरफ बढ़े ही क्यों? ठीक है? को पत्र लिखकर सेल फ़ोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों से अवगत कराएँ। तो उसको सेल फ़ोन के अत्यधिक प्रयोग से हानि जितना जो भी कुछ हो सकता है फ़ोन की वजह से, तो वो सारा कुछ। और दूसरा क्या ध्यान रखना है इस बात का कि कहीं भी नाम मेंशन ना हो जिसकी वजह से आपको यूएफएम होने का कोई भी चांस भी उन्हें मिले। समझ गए? ठीक है। तो ये लेटर का फॉर्मेट था, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आपने देख लिया। अब कुछ क्वेरीज़ हैं, वो क्वेरीज़ भी हम पहले ही डिस्कस कर लें क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि थोड़ा फॉर्मेट देखने के बाद यहाँ से निकल लेते हैं लोग। जो क्वेरी होता है वो तो उनके मन में रह ही जाता है, ठीक है? इसलिए मैंने क्वेरीज़ को पहले रखा है। देखिए यहाँ पे क्या-क्या क्वेरीज़ दिया गया है। पहला चीज़, क्या जैसे कि मान लीजिए जो कि इंग्लिश या हिंदी में, जैसे इंग्लिश में लिखने वाले क्या सिर्फ़ इंग्लिश में ही साइन कर सकते हैं या हिंदी में करेंगे? या हिंदी में जो लिख रहे हैं लेटर को, मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या वो इंग्लिश में साइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आप जान लो साइन जो साइन आपने फॉर्म भरते वक़्त किया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो साइन आपने फॉर्म भरते वक़्त किया उसी वही साइन वहाँ पे बॉक्स में करना है। इसमें दिमाग मत लगाना कि आज हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में साइन करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपने जो रिकॉर्ड में दिया है, जो साइन आपने अपलोड किया था फॉर्म भरते वक़्त, वही साइन करना है। क्लियर? चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर इंग्लिश में ही साइन करके अपलोड किया है, तो आप साइन इंग्लिश में ही करना, हिंदी में ही किया है तो हिंदी में करना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस मीडियम में लिख रहे हैं। क्लियर? ठीक है। दूसरा चीज़ देखिए, ज़्यादा या कम शब्दों में लिखें तो फिर क्या होगा? ठीक है? ज़्यादा या सम मतलब कि मान लीजिए 100 150 बोला था, 150 से कम में लिखोगे, अगर कम वर्ड्स में लिखते हो तो मतलब अगर आप प्रॉपर मान लो 140 मान लो 145 से 50 लिखते हो, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? इससे कम जाओगे तो आपका नंबर कट सकता है क्योंकि आपने कम शब्दों में लिखा है। और क्या है कि अगर 150 से 165 तक आप जाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे ज़्यादा जाते हो
तो फिर आपके साथ ही प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी बातें उससे मतलब जितने क्या कहते हैं बाउंड्री के ज़्यादा बाहर चला गया, उसको वो चेक करेंगे ही नहीं, तो आपकी बातें वहाँ धरी की धरी रह गई, तो आपने मतलब कंक्लूजन आपने इंक्लूड नहीं किया, तो इस वजह से आपका फिर भी नंबर कटेगा। तो आपको पूरा कोशिश करना है कि 150 से 165 के बीच में हम उस पूरे लेटर को ख़त्म कर दें। अब रही की बात कि आप वो कैसे सर इसको कैसे पता करेंगे कि तो आपको क्या करना है कि जब भी आप लिखो, तो जब एक बॉडी पार्ट लिख लेना लेटर का, तो उसके बाद क्या करना है, एक बार ज़रूर चेक करके देखना कि वो हम कितना लेटर तक लिख पाए हैं। और उसको वहाँ पे जाके नहीं चेक करना है, मतलब एग्ज़ाम हॉल में नहीं, उससे पहले लिखते वक़्त प्रैक्टिस करना है कि उसको किस तरह से चेक करें। मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक लेटर लिखा, लेटर लिखते वक़्त आप लिख रहे थे, बॉडी में कुछ लिख रहे थे। बॉडी आधा भी लिखा तो ऊपर से गिन के देख लेंगे कि मतलब हम मैं अब कितना वर्ड जो है लिख चुके हैं। अगर जैसे मान लीजिए ज़्यादा लिख चुके हैं तो आप कंट्रोल में करते हुए अच्छे से कंक्लूजन करके निकल लेंगे 165 के अंदर। अगर कम लिखे हैं तो थोड़ा कोशिश करेंगे कि बॉडी को थोड़ा और बड़ा करें, निष्कर्ष को थोड़ा बड़ा कर लें, उसके बाद फिर उसको कंक्लूड करें। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है? फिर क्या ऐसे लेटर के लिए ऑप्शंस होते हैं क्या? अभी आपको क्वेश्चन मैंने दिखाया है, ऑप्शंस बिल्कुल नहीं दिए रहते हैं। मतलब मेरे कहने के जैसे ऐसे का एक का क्या 2 टॉपिक दिया रहता है, उसमें से 1 लिखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है। या फिर लेटर में क्या 2 लेटर दिए रहते हैं कि उसमें से किसी एक पे लिखिए, ऐसा ऑप्शन अभी तक तो बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। तो आप भी दिमाग में बैठा लो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चौथा, देखिए शुड नॉट, डिडंट, एक्सेट्रा का यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं लेटर में, लेकिन तब जब इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, जैसे भाई, व्यावहारिक रूप से जैसे प्रिय, जैसे नमन के लिए था, तो ऐसा अगर लिखते हैं तो उसमें लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मान लीजिए किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं, वहाँ ये छोटा मतलब जो शुडंट, डिडंट या आर नॉट, एम नॉट ये सब यूज़ नहीं कर सकते, एब्रिविएशन टाइप का, ठीक है? फिर पाँचवाँ चीज़, इडियम्स, फ्रेज़, मुहावरे का उपयोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो भी इनफ़ॉर्मल लेटर में, जो व्यावहारिक पत्र होता है सिर्फ़ उसी में यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा किसी में भी यूज़ इसको नहीं कर सकते। कि आप जब अथॉरिटी को लिखते हैं तो वहाँ पे कोई मुहावरा नहीं कि मतलब गाय भैंस खा गई या इस तरह की चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि वहाँ एकदम प्योर वर्ड्स में लिखना है, एकदम पोलाइट मैनर में, बहुत ही सिंपल वर्ड में, ताकि वो उन तक डायरेक्ट हमको अपना बात पहुँचाना, और वो भी रिक्वेस्टिंग मैनर में, याचिकाकर्ता हैं आप, आपको उनसे हेल्प लेनी है। जब आप कोई फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं भाई को या फिर छोटे भाई या बड़े भाई को, तो वहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं रहता है। रिश्तेदारी पहले से निभी हुई होती है, बस वहाँ पे आप अपना बात रखते हो, तो वहाँ आप कुछ भी लिखोगे तो चलेगा। समझ गए? तो चलिए, अब देखते हैं कि लेटर्स के बारे में। ठीक है, लेटर जो है 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक है कि फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल, ठीक है? फॉर्मल होता है मतलब औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का अर्थ होता है व्यावसायिक तरीके से शिकायती पत्र। मतलब औपचारिक पत्र मतलब होता है कि जहाँ औपचारिक भर आप लिखते हो कि आपको काम भर, मतलब ये समझ लो। इनफॉर्मल होता है काम से ज़्यादा लिखना, ठीक है? काम से ज़्यादा कहाँ लिखते हो? अपने प्रेम पत्र में लिखते हो, अपने भाई, छोटे भाई को लिखते हो, छोटे बहन को लिख सकते हो, माँ-बाप को लिख सकते हो, काम से ज़्यादा की जैसे नहीं होता है कि आपको काम क्या है? आपको मान लीजिए ₹1000 इस महीने का मँगाना है, बट आप वहाँ लिख रहे हो कि उम्मीद करते हैं कि पापा आप तो बढ़िया होंगे, पिछले साल के जो ये सब काम था वो निपटा कि नहीं निपटा। आप काम के साइड में भी लिख लेते हो, ठीक है? आपकी तबीयत कैसी है? तो ये सारा कुछ आप काम से ज़्यादा लिखते हो, तो जब भी काम से ज़्यादा अनौपचारिक हो जाता है, ठीक है? मतलब वहाँ औपचारिकता नहीं रहा कि बस आप अपने काम के लिए लिखे हो, नहीं, आप वहाँ पे और भी चीज़ें उनसे डिस्कस कर रहे हो, ठीक है? तो मतलब जो विषय होता है, विषय से आगे बढ़ के, ठीक है? अब देखिए कि क्या-क्या चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है? पहला चीज़ तो आपने ये चीज़ देखा कि औपचारिक पत्र जो होता है वो पोलाइट होना चाहिए, ठीक है? पोलाइट मैनर में और सिंपल वर्ड्स में होने चाहिए, ठीक है? यहाँ आप पोलाइट नहीं भी मतलब प्यार भरा होना चाहिए, लविंग टाइप होता है ये, ठीक है? ऐसा नहीं है, गुस्सा में भी लिख सकते हो, कोई आपको मना करने वाला नहीं है, ठीक है? कि आप गुस्से में कि तुम्हारी इतनी औकात कैसे थी कि तुमने मेरा मतलब लेटर नहीं पढ़ा पिछली बार, इस बार का लेटर पढ़ने जा रहे हो। तो ये इस तरह से भी मतलब व्यंग्यात्मक रूप से भी आप इसको लिख सकते हो, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ लेकिन आप सिंपल वर्ड्स में और कम वर्ड्स में अपनी बातों को रखना है। इसमें क्या होता है, जो फॉर्मल लेटर होता है, इसमें आप सब्जेक्ट लिखते हो, विषय, समझ गए? ठीक है, इसमें आप विषय इंक्लूड करते हो, क्योंकि विषय इसलिए यहाँ लिखते हैं क्योंकि ये औपचारिक पत्र है, वहाँ हमको प्योर मतलब कंप्लीटली उनका ध्यान बिल्कुल केंद्रित करना है हमारे विषय पे कि हम उनसे क्या कह रहे हैं। क्योंकि ये लिखा जैसे शिकायती पत्र होता है औपचारिक टाइप से, ठीक है?
तो जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, रुकिए, देखिए ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? देखो, जैसे कंप्लेन लेटर होता है, आप शिकायत कर रहे हो, रिक्वेस्ट टाइप होता है फॉर्मल वाला, औपचारिक वाला, बिज़नेस लेटर होता है आपने बिज़नेस के बारे में, सेल्स प्रमोशन के लिए होता है। अभी जैसे हमने आपको लेटर दिखाया था कि छुट्टी के लिए बोल रहे थे कि हम कुछ दिन बाद जॉइन करेंगे, तो ये हो गया। एप्लीकेशन टाइप होता है, इंक्वायरी के लिए आप लिखते हो, एडिटर को लिखते हो, तो ये सारा कुछ होता है, ये सब फॉर्मल लेटर है, ठीक है? जहाँ आप एक औपचारिकता भर के लिखते हो, तो वहाँ इन चीज़ों का ध्यान रखना, वहाँ सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको अपने मेन पॉइंट को तुरंत बताना है, ठीक है? और इसी में नीचे देख रहे हो, आपको दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो नहीं पता, इनफॉर्मल लेटर होता है जो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ग्रैंडपा वगैरह को लिखते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? अब क्या है कि इसमें जैसे कि अभी आपको जस्ट मैंने बताया फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच का अंतर, कि वो ये था कि यहाँ जो है हम शुड नॉट, वांट वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट इसमें हम कर सकते हैं। फिर क्या है, इडियम्स जो होते हैं, इडियम्स, फ्रेज़ या फिर हम बोले मुहावरे, हिंदी में अगर कहें, तो ये सारा कुछ यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, आप इनफॉर्मल में मुहावरे वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हम तो तुम्हारा रुपए चुरा के भाग गए, अब तुम्हारे मतलब कैसे क्या तो मुहावरा होता है, ठीक है? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है? तो वैसे करके आप मुहावरे लिख सकते हो, ठीक है? आप तुम या फिर तुमको दिन में तारे दिख रहे होंगे, तुम्हारे रुपए तो सारे गायब हो गए। तो इस तरह की चीज़ें आप इनफॉर्मल में लिख सकते हो, बट आप फॉर्मल में नहीं लिख सकते। क्लियर हो गया ना? ठीक है, जैसे अभी था ना कि मोबाइल का बेसिक जो ज़्यादा यूज़ करना क्या कितना घातक है, तो ये सब चीज़ बताएँगे, ठीक है? तो इस सब को आप व्यंग्यात्मक तरीके से भी वहाँ पे लिख सकते हो। अब चलते हैं हम आपके पास आपके फॉर्मेट्स पे कि फॉर्मेट्स कैसा होना चाहिए, ठीक है? देखिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है? आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो है, ठीक है? सबसे पहले ऊपर में जो होता है वो होता है सेंडर्स एड्रेस, ठीक है? सेंडर्स एड्रेस मतलब लिखने वाले का पता। यहाँ पे अपना नाम मत लिख देना, ठीक है? जैसे वहाँ लिखा हुआ था कि आप श्याम या सीता हैं, तो आप पहले श्याम लिख लो, फिर एड्रेस लिख, ऐसा नहीं। सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है आप अपना पूरा प्रॉपर जो होता है एड्रेस लिख दीजिए, फिर आगे बढ़िए। फिर उसके बाद जो होता है सेकंड जो ब्लॉक होता है उसमें आपको लिखना है डेट। क्या लिखना है? डेट। डेट मतलब और वो भी उसी दिन का लिखना जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो, उसी दिन का डेट वहाँ मेंशन करना है। तीसरा होता है रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है? रिसीवर्स एड्रेस, ये कहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस होगा? जैसे कि आप चाहो तो लेटर में भी लिख सकते हो अगर आपको दिया गया है तो। जैसे कि हम अपने पिताजी को मान लो लिख रहे हैं, तो पिताजी का, हम बाहर रहते हैं, तो हम पिताजी का एड्रेस वहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट जैसे कि विषय हो गया, तो आपको मैंने बताया ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है, बस ये सब्जेक्ट को हटा देना। अगर आप जैसे कि ये फॉर्मेट दोनों के लिए है, इनफॉर्मल, फॉर्मल दोनों के लिए, तो फॉर्मल अगर है तो आपको सब्जेक्ट तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर इनफॉर्मल है, सब्जेक्ट आप वहाँ से हटा देना, बस आप सैल्यूटेशन से स्टार्ट कर, जैसे कि डियर मैम, डियर सर, या फिर जैसे कि सर से स्टार्ट की या मतलब रिस्पेक्टेड सर, ठीक है? यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे प्रतिष्ठा में वगैरह लिखते हैं, तो यहीं लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस के पास। जैसे सैल्यूटेशन हुआ कि सर, मैडम ये करके स्टार्ट करते हैं, और अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, तो वहाँ क्या लिखोगे? प्रिय अनुज, प्रिय छोटे भाई, प्रिय बड़े भाई, प्रिय पिताजी, सादर प्रणाम, जैसे करके लिखते हैं, तो वो सैल्यूटेशन कहलाता है, ठीक है? तो वो सैल्यूटेशन करते हुए अब आपको क्या करना है? अपनी बातों को यहाँ पे लिखना है। तो अपनी बातों को 3 प्रकार से लिखना है, ठीक है? आपको 3 प्रकार से अपनी बातों को रखना है। जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया कि आप अपना विषय को, जैसे आप विषय के बारे में, जैसे कि आप कोई लेटर लिखोगे, जैसे आप मान लीजिए कि इनफॉर्मल लिख रहे हो किसी को, तो वहाँ पे आप अपना पहले उनको इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को कि मैं जो हूँ, मेरा नाम 1 मिनट मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊँगा। जैसे यहीं पे देखिए, क्या कह रहा है कि मेरा नाम मैं सुरेश हूँ, मैं यहाँ का निवासी, सुदूर क्षेत्र एक जनजाति समाज के बीच में रहता हूँ, वहाँ रह के अपने कार्य को मतलब आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये जो आप लिख रहे हो, इसको कहते हैं परिचय। तो ये परिचय आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है? दूसरा फिर बीच में क्या है आप देखो, 1 मिनट, हाँ। दूसरा देखिए क्या बोला कि बॉडी, बॉडी में क्या लिखना है? मुख्य बिंदु। अब आपको अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना है उनके साथ कि हमारे मतलब जो जनजातीय समूह है वहाँ के बीच में ये चीज़ें प्रॉब्लम उठ रही हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स का भी सर मतलब कुछ मतलब दिख नहीं रहा है।
और लास्ट में कंक्लूजन करना है कि सर ऐसे-ऐसे जो भी मैंने मुख्य बिंदु आपको बताए हैं, कृपया कर उस तरफ अपना ध्यान आकृष्ट कीजिएगा, ताकि हमको आने वाले भविष्य में हम सभी को कोई ज़्यादा परेशानी का सामना करने का ज़रूरत ना पड़े। तो ये हो गया निष्कर्ष, कंक्लूजन किए, योर ट्रूली बोल दिए, आपका विश्वासी। अब जो नाम था वहाँ पे ऊपर में वो नीचे आके आप लिख देना नाम में, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखा जाता है, फॉर्मल को फॉर्मल ही रखना है। और इनफॉर्मल में आपका प्रिय भाई, बड़ा भाई या ऐसे करके, या आपका प्रिय पुत्र, इस तरह से आप जब फॉर्मल लिखते हो लेटर तो वो करते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अब रही बात कि सैल्यूटेशंस वगैरह ये सब चीज़ें हो गई। अब आपको ध्यान रखना है, तो मैंने फॉर्मेट 2 तरीके से बताया कि ये सब्जेक्ट जो है आप तभी लिखोगे जब आपका फॉर्मल लेटर रहेगा। फॉर्मल लेटर में ही लिखोगे, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, जैसे ये सारे होते हैं। अब थोड़ा हिंदी वालों के लिए ध्यान से, ठीक है? क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि इंग्लिश में आप डायरेक्ट सर मैडम करके सबको निपटा दिए, बट वहाँ जो आप जब लेटर लिखते हो तो वहाँ भी आपको सर मैडम से डायरेक्ट ऐसे नहीं होता है, थोड़ा-सा आपको मतलब वर्ड का बड़ा खेल होता है वहाँ पे हिंदी में, तो उसका आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसे, पारिवारिक पत्र अगर होगा तो मतलब आप निजी परिवार के संबंध में लिख रहे हैं, व्यावहारिक रहा तो गुरु, मित्र, पड़ोसी वगैरह को, अधिकारी को लिख रहे हैं आधिकारिक पत्र, व्यावसायिक व्यवसाय से व्यापार संबंधों में लिख रहे हैं तो व्यावसायिक पत्र कहते हैं, और कार्यालय के लिए लिख रहे हैं तो कार्यालयी पत्र कहते हैं, ठीक है? और एक चीज़ कह रहे हैं, आप चिंता मत करना, जो लेटर 1-2 लेटर मैं जब डालूँगा वहाँ लिखने के लिए आपको ग्रुप में, आपको मैंने बोला है इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जब आप उसको जॉइन करोगे तो वहाँ मैं 1-2 जो लेटर रहूँगा वो मैं डालूँगा, तो उसको मैं भी लिख के आपको बताऊँगा कि आखिर इसको किस तरह से आगे मतलब प्रोसीड करना है, फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए। समझ गए? अब जो पत्र होता है उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि प्रेषक का पता, दिनांक, संबोधन जो सैल्यूटेशन होता है, प्रशस्ति, अभिवादन होता है, कलेवर, स्वनिर्देश होता है, हस्ताक्षर होता है लास्ट में, पत्र पाने वाले का नाम, पता, पिन कोड, संख्या, तो इसका कहाँ-कहाँ कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता रखा है। इसके लिए मैंने ये नहीं दिखा रहा हूँ, मेन जो मोटो है मेरा ये चीज़ है, ठीक है? इसको आप थोड़ा-सा आप ध्यान दे दो, ठीक है? सॉरी, क्या ध्यान देना जैसे कि देख लो यहाँ पे कि अपने से बड़ों के लिए क्या लिखना है, छोटों के लिए क्या लिखना है, तो वो सब चीज़ ध्यान देना है लास्ट में। जैसे कि आप ये इनफॉर्मल लेटर की मैं बात कर रहा हूँ, कि जैसे गुरुजी हैं तो गुरुजी को श्रद्धेय गुरुजी लिखना है, दादाजी को आदरणीय, पिताजी पूज्य पिताजी, ठीक है, माताजी पूज्य, परम पूज्या, देखिए पूज्या हो गया ना, पूज्या मतलब ये स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है माताजी, ठीक है? बड़े भाई को आदरणीय कहना है, भाई भाई साहब, बड़ी बहन को आदरणीय दीदी जी, भाभी जी को पूज्य भाभी जी, चाचा जी को पूजनीय चाचा जी, और लास्ट में शिष्टाचारी जो वर्ड कहते हैं लास्ट में नहीं बोलते हैं, तो उसको लिखते हैं सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, बड़ों को चरण स्पर्श तो लिख ही सकते हैं, चरण वंदना, सादर नमस्ते भी लास्ट में लिख सकते हैं, ये सब कुछ याद ध्यान रखना। और लास्ट में जो आप कहते हो योर ट्रूली मतलब आपका विश्वासी इस टाइप का, तो वहाँ पे जैसे गुरु जी हैं तो आपका शिष्य, आपका शुभाकांक्षी, आपका प्रिय पौत्र, ये दादाजी के लिए, ठीक है? पौत्र मतलब होता है आप समझ गए? उसके बाद क्या है आपका प्रिय पुत्र, पिताजी को आपका आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारिणी पुत्री, अनुज, अनुजा कहते हैं, जो छोटा भाई होता है उसको अनुज और छोटी बहन को अनुजा कहते हैं। स्नेह भाजन, प्रिय भतीजा, ये सब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका ध्यान रखना, ठीक है? देखिए अपने से छोटे के लिए पुत्र को क्या के लिए प्रिय पुत्र, चिरंजीवी रहो मतलब हमेशा जिंदा रहो, ठीक है? तुम्हारा स्नेही पिता शुभ चिंतक, ठीक है? पुत्री को प्रिय कविता, कविता मतलब भी छोटी बेटी को जो होती बेटी को हम कविता कहते हैं। स्नेह आशीष, तुम्हारी स्नेहमयी माता, इस तरह से भाई को प्रिय रविंद्र, जो भी नाम रहेगा, जैसे वहाँ नमन था तो प्रिय नमन, आनंदित रहो मतलब हँसते खेलते रहो, ठीक है? ज़िंदगी तुम्हारे में दुखी ना हो, तुम्हारा बड़ा भाई, ठीक है? शुभाशीष, तुम्हारी बड़ी बहन, तो ये सारा कुछ होता है, उसको यूज़ करना है, ओके? अब देखिए, एक और है लास्ट जो आपके लिए है, अपने से छोटे के लिए क्या करना है, ठीक है? अपनों से छोटों के लिए, तो पुत्र को प्रिय पुत्र, ये सारा कुछ आपको मैंने अभी जस्ट बता दिया, ठीक है? और समान व्यक्तियों के लिए, दोस्त जो होंगे तो प्रिय बंधु, प्रिय मित्र, प्रिय विजय, सखी मतलब गर्लफ्रेंड को, प्रिय निकिता, ऐसे करके नाम बोलना है, सप्रेम नमस्ते, तुम्हारी प्रिय सखी, वैसे करके लिखना है लास्ट में। जैसे कि हम मित्र को
सप्रेम नमस्ते या जय हिंद नमस्कार। तुम्हारा चिर स्नेही, मतलब चिर स्नेही मतलब स्नेही तो है ही, प्यारा तो है ही, चिर स्नेही मतलब बहुत ज्यादा प्यारा, उसी को कहते हैं चिर स्नेही, ठीक है। तो तुम्हारा स्नेही मित्र, तो ये सारा कुछ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे प्रधानाचार्य, तो प्रतिष्ठा में श्रीयुक्त प्रधानाचारी इतना करके, जैसे कि जो मान लीजिए कि आप जब फॉर्मल लेटर लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, फिर आगे जब बीच में लिखोगे तो मान्यवर महोदय आपका कार्यकारी शिष्य। तो अब अभी मैं आपको क्या करने वाला हूँ कि अपना पीडीएफ दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे लिखा था वो लेटर लास्ट का, ठीक है, मेरा जब एग्जाम आया था। तो एक लेटर आपको वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा फॉर्मेट टाइप का। अब थोड़ा ज़्यादा लंबा हम इसको वीडियो को ज़्यादा करना भी नहीं चाहते हैं, तो चलिए अब देखते हैं हमारा लेटर। ठीक है, तो आपको हमारा ये जो लेटर दिख रहा होगा, यहाँ कुछ कुछ चीज़ें मैं बता दूँ इसके द्वारा, लेटर के द्वारा, ठीक है। एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो ये लेटर आपको दिख रहा होगा, जो पहला लेटर मैं आपके साथ डिस्कस किया था जिसमें कि जनजातीय समूह के बीच में रह रहे थे, तो उसके लिए आग्रह करते हुए हमें लिखना था, ठीक है। तो अब यहाँ एक चीज़ गौर कीजिए, ठीक है। पहला चीज़ मैंने क्या किया, जो सेंडर्स एड्रेस होता है वो मैंने लिख दिया, जो लिख रहा है मतलब देवनगर, गली संख्या, ये सब कुछ दिया हुआ था। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना क्या लिखना है सॉरी, आपको उस दिन का डेट लिखना है, 14 फरवरी को हुआ था 2021 को, तो वो डेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने क्या बोला कि जो बड़े होते हैं, अधिकारी होते हैं, उसको क्या लिखते हैं, प्रतिष्ठा में, ठीक है। उनके प्रतिष्ठा को जिंदा रखते हुए, ठीक है, ऐसे लिखते हैं प्रतिष्ठा में। किसको लिख रहे थे, उप जिलाधिकारी को, बस्तर, छत्तीसगढ़, पिन कोड ये वगैरह। तो आपको एक और चीज आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे कि बॉक्स का प्रॉपर यूज करना है, ठीक है। और ये सब कुछ कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में। जो फॉर्मेट होता है वो, इसलिए मैंने आपको ये आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा एग्जाम का कॉपी है 2019 सीएचएसएल का, ठीक है। अब देखिए पिन कोड हो गया, अब आगे देखिए विषय मैंने डायरेक्ट लिख दिया, विषय जो कुछ लिखना था, जनजातीय समूह के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं के समाधान हेतु। तो आपको डायरेक्ट पता चल गया उनको कि आखिर पॉइंट क्या है, ठीक है। विषय लिखने के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, मान्यवर, मान्यवर करते हुए स्टार्ट किया, मैं आपका ध्यान अपने जनजातीय समूह से संबंध रखने वाले लोगों की समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, मतलब उधर ध्यान खींचना चाहता हूँ। हमारे समाज के अब देखिए बॉडी पार्ट होता है, तो पहले आप परिचय दीजिए, तो वो मैंने बता दिया कि किधर खींचना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मैंने स्टार्ट किया है कि आप जो है, जैसे यहाँ पे और कुछ थोड़ा लिख सकते थे, जैसे यहाँ पे लिख सकते थे कि हम जो है जनजातीय समूह के बीच में रह के कार्य कर रहे हैं, ये सारा कुछ आप वहाँ पे मेंशन कर सकते थे। यहाँ थोड़ी सी कमी है, अगर वो भी लिखते तो और बढ़िया होता, ठीक है, परिचय के रूप में, समझ गए। लेकिन इतना भी है तो काफ़ी है, क्योंकि मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। हमारे समाज के लोग अपने क्षेत्राधिकार में आते हैं, आपके क्षेत्राधिकार मत, उनके क्षेत्र में, उन्हें आपके, यहाँ भी देखिए मतलब परिचय अभी भी जारी है, आपके राज्य के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का परस्पर लाभ नहीं मिल पा रहा है, जैसे यातायात के लिए पर्याप्त मार्ग व साधन, बिजली की निरंतर आपूर्ति जो होनी चाहिए थी उसका लाभ नहीं मिल रहा है, सरकारी योजनाओं से मिल रही स्वास्थ्य संबंधी सहयोग, उस समाज के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता तथा अवसर का अभाव, ठीक है, अभाव होता है ना कि अभाव होता है, ये नहीं होना चाहिए था। और गुणवत्ता में ये सिर्फ 9 वो होता है, ठीक है। तो वो लिखते वक्त थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो एक और चीज़ आप ध्यान दे रहे हो कि एक तो पहला ये है कि आपके हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरा होनी चाहिए, और अगर आपने गलत लिख दिया तो आप गलत काटना नहीं, पहला चीज़ आप ये ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा आप दिमाग में आएगा कि यहाँ तो गलत लिख दिया, इसको काट के निकल लेते हैं, नहीं, काटना बिल्कुल नहीं। अगर गलत लिख दिया, या तो लिखने से पहले सोच लो, ये प्रैक्टिस पहले से बना लो कि घर पे भी लिखते वक्त ये मतलब मतलब सोच के अच्छे से लिखें कि आपको वो जो पूरा एक सेंटेंस होता है कितना लाइन का ही होता है। आप अगर लेटर लिखते हो बहुत कम शब्दों में लिखना होता है, इसको आप सोच सोच के लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, आधा घंटा बहुत ज़्यादा समय होता है, ठीक है। तो अब आप फसलों तथा भोजन संबंधी वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति इत्यादि, ठीक है। उससे क्या हुआ, कम गलत लिखोगे, देखो हम कितना कम गलत लिखे हैं, समझ गए, कम गलत किया, बहुत मिस्टेक गलती से ही किए हैं, ठीक है। हम इस संबंध में पहले भी संबंधित विभागीय अधिकारी को पत्र लिखा था। तो दूसरा क्या, एकदम पोलाइट मैनर में, ऐसे कि चूंकि हमको काम निकलवाना है, समझ गए,
वहाँ उनको अपना जो प्रॉब्लम वो लिखना है, और ताकि वो हमारे अब उनको हम अगर मान लो उनसे बड़ा अधिकारी बन के ऐसा पेश कराएंगे तो वो कभी मेरा काम करेंगे नहीं करेंगे। तो हमेशा जो है ये नहीं, जैसे कि मैं जब लेटर चेक कर रहा था ग्रुप में, तो वो लोग ऐसे लिख रहे थे जैसे कि आपके संबंधित अधिकारी ने गलती कर दिया, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो, मतलब बहुत कठिन कार्रवाई, मतलब नहीं होता है क्रूर कार्रवाई टाइप ऐसे लिखा हुआ था। गुस्सा में था, लगता लिखते लिखते गुस्से में आ गया। गुस्से में नहीं यार, विनम्र भाव से कि आपको जो अधिकारी था उसको भी मैंने पत्र लिखा था, परंतु संतोषजनक समाधान नहीं मिला। मिला समाधान, संतोषजनक समाधान नहीं मिल पाया, इससे किसी को हर्ट हो रहा है नहीं। आखिर जो मान लीजिए जो अधिकारी जिनके बारे में हम जिक्र भी कर रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, कम से कम वो मान तो रहा है लिखने वाला याचिकाकर्ता कि हाँ समाधान मिला, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग अपनी भी समस्याओं का सामना, मतलब अभी भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कृपया कर यथाशीघ्र समाधान किया जाए। तो मैंने बस कह दिया, कृपया लगा दिया कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर जल्दी जल्दी इसका समाधान कर दीजिए, आपका विश्वासी सुरेश। ठीक है, और मुझे कितने मार्क्स मिले आप ही बताओ? 36 मार्क्स मिले हैं, और 36 मार्क्स काफ़ी होते हैं। आप समझो 50 में 36 मार्क्स बहुत होते हैं। अगर आपको इसमें मिल रहा है तो आप सोचो कि 36 और उधर 36 मिल जाए तो 72, ऑन एन एवरेज 72 मार्क्स मिला। 70 प्लस तो 65 प्लस ही बहुत होते हैं। तो आपको यहाँ 70 प्लस मिल रहा है, मुझे 70 मिला, 34 मुझे मिला था ऐसे में। ठीक है, तो उस दोनों मिला के मुझे यहाँ 70 मिला था, लेकिन 36 मार्क्स भी लेटर में। तो मैंने इसलिए बोला कि लेटर पे इसलिए ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कम शब्दों में लिखा जाता है, थोड़े बहुत फॉर्मेट्स का ध्यान देना है, और आप बहुत बढ़िया मार्क्स ला सकते हो। यहीं से अगर 36 ले आए तो 24 भी दे दो ना वहाँ से, तो भी 60 पुरता है। तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, तो आप इस पे बिल्कुल फोकस करना, इसलिए इसको मैंने सबसे पहले रखा था। तो आप समझ गए होंगे फॉर्मेट्स, और जो चीज़ें मैं पॉइंट्स था वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। समझ गए? तो चलिए, आप आज 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो मैंने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। थोड़ी तबीयत और जल्दी थोड़ा ठीक हो जाता हूँ तो अच्छे से और एनर्जी के साथ, थोड़ा एनर्जी डाउन लग रहा होगा आज आपको, ठीक है, क्योंकि अभी भी तबीयत पूरी तरह से सही नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, आप जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है लिंक, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर ले जाके टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो लिंक से आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ज़रूर जाइए, वहाँ पे अच्छे 50 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, आपस में मेहनत कर रहे हैं। तो वहाँ भी मैं आपको गाइड कर पाऊँगा। आपको जो भी क्वेरी रहेगा वहाँ भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और यहाँ भी कमेंट में ज़रूर अगर कुछ भी बाकी रह गया तो आप ज़रूर बताना। क्योंकि एक लेटर लेके ज़रूर आएँगे, आपको हम बताएँगे कौन-सा लेटर लिखना है। कम्युनिटी पेज पे आपको दिख जाएगा, और फिर उसी लेटर को हम आके आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी तक 2 लेटर हमको डिस्कस करना है, एक फॉर्मल वाला, एक इनफॉर्मल, ठीक है? ये 2 और डिस्कशन बाकी है, उसके बाद फिर हम ऐसे पे आएँगे कि ऐसे को किस तरह से लिखा जाता है। तो ये पूरा महीना जो है, मतलब अभी भी आज 20 तारीख हुआ है, 10 दिन और बाकी है। तो ये 10 दिन अभी आपको पूरा लिखना है। क्लियर? ठीक है? तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, अगले क्लास में, नए एनर्जी के साथ। मैं जल्द ठीक हो जाऊँगा, मुझे भरोसा है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। आप लोग सब अच्छे से तैयारी कीजिए, सबको गुड लक मेरी तरफ से।